आईपीएल 2025 रिटेंशन पर 5 बड़ी खबर निकल के सामने आई हैं और अब आईपीएल रिटेंशन पे बहुत ताज़ा अपडेट निकल के सामने आई है। वो 5 बड़ी खबर ये हैं और पूरे वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। बीसीसीआई ने ठुकराई आईपीएल फ्रेंचाइजी के मेगा ऑक्शन रद्द करने की मांग। ये बीसीसीआई ने सबसे पहले ये आईपीएल फ्रेंचाइजियों की जो मेगा ऑक्शन होता था उसको रद्द कर दिया गया है, यानी कि मेगा ऑक्शन होगा और हर साल मेगा ऑक्शन होगा, यानी कि खिलाड़ियों की बोली लगेगी। 6 प्लेयर रिटेन करने की मिल सकती है अनुमति। सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आई है कि 6 प्लेयर रिटेन हो सकते हैं। पहले 4 प्लेयर रिटेन हुआ करते थे, लेकिन अब 4 से 6 हो गए हैं। और इसी के साथ ही राइट टू मैच आरटीएम की नियम की हो सकती है वापसी। राइट टू मैच क्या है, ये पूरा वीडियो देखना। हम आपको बताते हैं कि आरटीएम नियम क्या है और इससे टीम को क्या क्या फ़ायदे हैं। और ये सबसे बड़ा आरटीएम का जो नियम है वो सबसे बड़ा फ़ायदेमंद है आईपीएल फ्रेंचाइजियों के लिए। और इसी के साथ बात करें, आरटीएम और रिटेंशन मिलाकर 6 प्लेयर की अनुमति है, यानी कि कोई भी फ्रेंचाइजी रिटेंशन प्लेयर यानी कि अपने 3 से 4 प्लेयर रिटेंशन और 6 प्लेयर यानी कि टोटल आरटीएम मिला के 6 प्लेयर की अनुमति है उसको अपने लेने के लिए। और 4+2 और क्या हो सकता है, 4+2 या 3-3 रिटेंशन, यानी कि जो खिलाड़ी हैं कोई भी टीम है 4 प्लेयर रिटेंशन कर सकती है और 2 आरटीएम के तहत कर सकती है, या 3 रिटेंशन कर सकती है, या 3 आरटीएम के तहत फॉर्मूल से हो सकता है रिटेंशन। 6 प्लेयर रिटेन करने की मिल सकती है अनुमति। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आई है, यानी कि आईपीएल 2025 में रिटेंशन की बहुत बड़ी खबर निकल के यही है कि 6 प्लेयर की रिटेंशन की अनुमति मिल गई है। और इसी के साथ हम बात करें राइट टू मैच की, केकेआर ने जो उठाया था, केकेआर के उठाया था कि आरटीएम होना चाहिए, तो राइट टू मैच नियम की हो सकती है। तो ये केकेआर की तरफ से जब मीटिंग हुई थी आईपीएल फ्रेंचाइजी की, तो केकेआर की तरफ से शाहरुख खान ने आरटीएम की मांग रखी थी कि राइट टू मैच होना चाहिए, राइट टू नियम की वापसी होनी चाहिए। तो इसी के साथ ही राइट टू मैच की नियम की वापसी हो चुकी है और आरटीएम और रिटेंशन मिलाकर 6 प्लेयर की अनुमति मिल गई है। तो ये है कंफर्म रिपोर्ट। और इसी के साथ अगर हम आगे बात करते हैं कि अब आरटीएम क्या है और आरटीएम के तहत कैसे मिलते हैं, तो 4+2 या 3 रिटेंशन के फार्मूले से हो सकता है रिटेंशन, यानी कि 4 रिटेंशन होंगे तो 2 प्लेयर आरटीएम के तहत होंगे। तो ये नियम लागू हो चुका है। और राइट टू मैच क्या है वो उसके बारे में हम आपको पूरे डिटेल में बताते हैं। आरटीएम का मतलब ये होता है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी बोली के समय, यानी कि अगर बोली के समय उसका प्लेयर जो है वो प्लेयर रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन वो रिलीज़ करने के बाद यानी कि वो प्लेयर वहीं पर है, रिटेन कर दिया गया है, रिटेन के बाद भी वो दूसरी टीम में जा रहा है और दूसरी टीम से फिर हमें उसी प्लेयर को हमें वापस ही लेना है, तो उसको सेम बोली लगा के हम उसको वापसी कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल नीलामी के दौरान होता है, यानी कि जैसे मुंबई इंडियंस का रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को रिटेन कर दिया गया, लेकिन दूसरी टीम उनको नीलामी में ले रही है, यानी कि उसकी जो आरसीबी ने 15 करोड़ में आरसीबी ने रेट लगाई है, मान लीजिए रोहित शर्मा को एमआई ने रिटेन नहीं करती है, यानी कि उसको रिटेन नहीं किया, उसको रिलीज़ कर दिया है रोहित शर्मा को। और रिलीज़ करने के बाद यानी कि उसको जो 6 खिलाड़ी रिटेन करने थे, तो 6 की जगह मतलब कि 6 की लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम नहीं है, तो वो रिटेन नहीं करी। तो नीलामी में रोहित पर आरसीबी ने 15 करोड़ की बोली लगाती है कि अब मुझे ये 15 करोड़ में 15 करोड़ में रोहित शर्मा चाहिए। लेकिन जब जब मुंबई इंडियंस जब आरटीएम का कार्ड का यूज करेगी, तो जो बोली आरसीबी ने 15 करोड़ की बोली रोहित शर्मा के ऊपर लगाई है, अब वही सेम बोली मुंबई इंडियंस की टीम ऐसे में एमआई रोहित को आरटीएम कार्ड से खरीद सकती है। तो ये है आरटीएम का नियम और आरटीएम के नियम के तहत ये राइट टू मैच का कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी टीम अपने खिलाड़ी को जब रिटेन लिस्ट में 6 प्लेयर जैसे हैं, 6 से ज़्यादा उसको रिटेन करने हैं, तो वो आरटीएम का द्वारा या 4 खिलाड़ी रिटेन कर दिए तो 2 खिलाड़ी जो आरटीएम के तहत वो वापसी ले सकते हैं, जिनकी कीमत पर नीलामी उतनी कीमत देनी होगी। यानी कि अगर 15 करोड़ की नीलामी लग रही है तो 20 करोड़ की नीलामी लग रही है, तो सेम वही फ्रेंचाइजी जिस टीम में वो खिलाड़ी था उसी टीम का खिलाड़ी को वो सेम दाम देने होंगे, यानी कि 15 करोड़ 20 करोड़ की जो नीलामी में जो बोली लगी वो होना। तो ये है आरटीएम का तहत का नियम।